हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? शोएब जैदी 72 न्यूज़ पे हालात हाज़िरा का एक और प्रोग्राम लेके एक और शो लेके हाजिर है। और हालात हाज़िरा, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात हाज़िरा में हम हमेशा दुनिया में होने वाली हालात मामलात पे बात करते हैं और ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान के हालात पर रहती है। और इस वक्त में तो दुनिया में इतना कुछ नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में हो रहा है। और यकीनन हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ इन इन क्रिटिकल इश्यूज़ पे बात करने के लिए वो लोग शामिल रहें कि जिनका शौक भी रहा है और जो यकीनन इस पे बात करते रहें गाहे बगाए। मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम में तारिक मिर्ज़ा साहब को। हमें सिडनी से ज्वाइन कर रहे हैं तारिक मिर्ज़ा साहब। इस वक्त में बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, पाकिस्तान के सारे चैनल्स पे इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। और तारिक मिर्ज़ा साहब एक कॉलमिस्ट हैं, एक राइटर हैं, शायर हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। आज हम इनसी शायरी से हटके इनके उस विजन को जानने की कोशिश करेंगे जो जो इनके अंदर एक अदीब है, वो इस तरह के मामलात को क्या देखता है। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब तारिक नवीद साहब। तारिक नवीद साहब क्वींसलैंड से हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और शायद ही क्वींसलैंड का कोई ऐसा वाकया हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि जिस पर तारिक नवीद ने अपनी राय नहीं दी हो। और जैसे तारिक मिर्ज़ा साहब दीगर बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं, तारिक नवीद साहब का भी बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर कम्युनिटी को प्रमोट करने में, आर्ट्स को प्रमोट करने में और बहुत सारी पाकिस्तान के इंटरनेशनल इवेंट अरेंज करने में, बहुत बड़े इवेंट अरेंज करते हैं। और हर वक्त जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है वो यकीनन उस पर ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारा ख़ास प्रोग्राम उनके साथ इसलिए था और हमने रिक्वेस्ट की इन दोनों से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि जब इतने अच्छे लोग मेरे साथ मौजूद हों तो कुछ मेरा दिल जो कहता है वो भी ज़रा मेरे अंदाज से हो जाए कि क्या चाहता है आज का इंसान, ये सोचिए। क्या चाहता है आज का इंसान, ये सोचिए। क्या है इलाज ज़हने परेशान, ये सोचिए। पहुंची कहां पे गर्दिशे दौरां, ये सोचिए। क्या कह रही है नब्ज़ मुसलमान, ये सोचिए। हर सांस इस्तराब है, शोला असास है। पानी के बावजूद कयामत की प्यास है। सूरज है जिंदगी तो हिजाबे गुबार क्यों? क्या अगर जिंदगी सूरज है तो हिजाबे गुबार क्यों? जलवे तो मुस्तकिल हैं, नजर तार तार क्यों? वहदत की अंजुमन है, ये हमारा जो हाल है ना आजकल, कि वहदत की अंजुमन के लिए इंतशार क्यों? मंजिल तो सबकी एक है, रास्ते हजार क्यों? कुछ सोचिए, शऊर बशर क्यों बदल गया? क्या गैरत अमल का जनाजा निकल गया? आखिरी शेर के माहौल की निगाह, दिल आज़ार किस लिए? आज हम सब बैठे हुए हैं, दुखी हैं, जो हालत चल रहे हैं यकीनन, के माहौल की निगाह दिल आज़ार किस लिए? ज़हनों का आसमान शररबार किस लिए? पूरा मुआशरा है गुनाहगार किस लिए? इंसानियत के हल्क पे तलवार किस लिए? दरमान दर्द क्या है ये मालूम ही नहीं, जैसे ज़मीं पे अब कोई इंसान ही नहीं। ये गुफ्तगू मेरे दिल से थी। तारिक साहब, अब हम ज़रा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि ताकि एक माहौल बने। और हम चाहेंगे कि हम अपने जो हालात हाज़िरा के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू है, तारिक मिर्ज़ा साहब और तारिक नवी साहब, देखिए हमारा एक यानी ये समझे कि हमारे ब्लड में शामिल है कि इदारों पे बात नहीं करें, इस पे बात नहीं करें, उस पे बात नहीं करें, लेकिन चीज़ें सही कौन करेगा, सवाल यहाँ पर है। तो पहला सवाल तारिक मिर्ज़ा साहब ये जानना चाहूँगा, आप लिखते बहुत हैं, आज आपके बारे में बात नहीं होगी, आज मुल्क के बारे में बात होगी। और यकीनन आप हमेशा मुल्क के बारे में बात करते हैं कि इदारों पर बात नहीं करनी चाहिए, मगर हालात में तब्दीली नज़र नहीं आती। तो फिर अगर इदारों पे बात ना करें तो क्या करें, किसको इल्ज़ाम दें, क्यों ना करें? बहुत शुक्रिया शोएब जैदी साहब, और जितने भी व्यूअर जो देख रहे हैं सबको मेरा सलाम सिडनी की फ़ज़ाओं से। और ये मौका दिया अपने ख़यालात के इज़हार का, इसका भी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जो पैनल में दूसरे साथी और मेरे हमनाम तारिक नवीद साहब शामिल हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूं। आज 2 तारिक जमा हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। आपने जो सवाल किया है, देखें मैं काफ़ी अरसे से प्रोग्राम भी रहा हूँ, 72 न्यूज़ का मैं फैन भी हूँ, मैं देखता भी हूँ और चाहता इसमें शामिल होने का मुझे खुशी हो रही है। लेकिन आज दफा ही हमने जो मौजू मुंतखब किया है, इसमें वो मसरत और वो खुशी का आंसर कम है और उदासी का आंसर जो है वो ज्यादा है। ये बदकिस्मती से हम लोग तो यहाँ पर एक सेफ कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ के जो हालात हैं जब हम देखते हैं तो फिर वो खुशी जो यहाँ से हमें मिलती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पीछे अपने मुल्क की फिक्र होती है, अपने लोगों की फिक्र है।
और वहाँ जो हमारे बहन भाई मौजूद हैं, जो पूरा अहले पाकिस्तान है, वो सारे हमारे बहन भाई हैं। तो उनकी जब देखते हैं हालत को कि वहाँ वो सेफ नहीं है, वहाँ तरीके से उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही, वो हकूक नहीं मिल पा रहे, उनके साथ वो मसाइल हैं, तो वो जो भी हम मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इदारों से मुतल्लिक हम क्या बात करें? हम तो सिर्फ मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं कि मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको ठीक करने वाले ज़ाहिर है इदारे ही हैं और तो कोई नहीं है। हम और आप जो आवाम है वो तो उसको ठीक नहीं कर सकते। देखें हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे मुख्तलिफ चीज़ों की बात करने के बजाय, क्योंकि हम तीनों साथी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। जी जी। और ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि यहाँ पर इन चीजों को कैसे टैकल किया जाता है। हम जो पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि देखें यहाँ पर भी कानून अंग्रेजों का दिया हुआ है, हम भी अंग्रेजों के अंडर हैं, अभी भी हम मलका की जो बरतानिया उसके अंडर है, वही कानून पाकिस्तान में भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर कानून पर अमल दरामद होता है और बिल्कुल वैसे ही अमल दरामद होता है जो किताब में लिखा होता है, जो बुक के मुताबिक है। और पाकिस्तान में भी कानून, हमारे वतन में भी कानून वही है, लेकिन उसमें वो सिर्फ किताबों तक महदूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। और अमल दरामद के लिए जाहिर है वो इदारे ही हैं जिनको हम इदारों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद के लिए भी उन्हीं की तरफ देखना पड़ता है और तो कोई हमें नजर नहीं आता। सही सही। तो तारिक मिर्जा साहब, आपकी बात का मतलब ये कि हमें एट द एंड देखना तो इदारों पड़ेगा। तारिक नवीद साहब, अब ये बताइएगा कि जैसे मैंने एक बात इनसे कही और इन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि देखिए मसाइल बहुत हैं और इदारे भी किस हद तक चीज़ों को सही करें, ये एक यानी अपनी जगह एक अलग बहस है। और मसाइल सही नहीं हो रहे, हम इदारों की तरफ देख रहे हैं, ये अपनी जगह एक अलग बहस है। और हमारा भी दिल चाहता है कि खासतौर पर जो बड़े इदारे हैं, जो यानी काबिल एहतराम हैं, अब वहाँ पर वो चीज़ें अगर उस लिहाज से न हो, हम यकीनन बाद में जिक्र करेंगे। ये सिर्फ एक जनरल सवाल सा बनाया है कि अगर ना करें तो क्या करें और अगर करें तो कैसे करें? शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका बहुत मेहरबानी, आपने याद किया इस प्रोग्राम में 72 न्यूज़, बहुत शुक्रिया। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। बहुत आपका सब टीम का और खास तौर पर तारिक मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा ख्यालात का इजहार भी किया। तो शेख साहब, अगर जब ये तारिक साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक थोड़ा सा प्रीफिक्स मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा इदारों पे। अब देखिए कि 10 से 15 हजार साल हो गए ह्यूमन हिस्ट्री को लगभग, सारे मज़ाहिब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। और अगर हमें हमारे इंसान में और जानवर कोई फर्क है तो वो इंसान मखलूकात है। इसीलिए आज 2 से 3 हजार साल पहले की हिस्ट्री उठाएं और उसके बाद की हिस्ट्री उठाएं तो देयर इज अ बिग कर्व है। तो उसके लिए इदारे बनना शुरू हुए, एम्पायर से आप देख लें, और इदारे बनना शुरू, इंसानों के ग्रोह जब रहना शुरू होते हैं तो कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं और रूल्स पे अमल दरामद भी चाहिए होता है। अगर हम उन इदारों पे अमल सही, तो माफियाज होते हैं, बड़े बड़े आप ड्रग कार्ड देख लें तो वो भी बेसिकली इदारे ही होते हैं, लेकिन वो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनमें इंसानियत का, उसमें इंसानियत के साथ जुल्म, तो उसके एंटी हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके इदारे ये मेक श्योर करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं जो उनकी कस्टडी में आ रहे हैं वो सब सेफ। इदारों की ही ये इदारों का ही फर्ज है। अब हम इदारों की जब एज अ कंट्रीमैन हम इदारों की जब बात करते हैं तो हमें बहुत पहले तो बात करनी चाहिए कि दुनिया में और दूसरे भी ममालिक होते हैं, कुछ हमारे दोस्त ममालिक, सही ख्याल जरूर रखना चाहिए कि किस फॉरम पे हम क्या बात कर रहे हैं। तो नहीं है हम अपने इदारों इस हद तक चले गए हैं कि दुनिया में हम खुद ही अपना मजाक उड़ाना शुरू, एक इसका फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ हमें अब कोई भी इदारा अकाउंटेबल नहीं है तो वो एक गैंग है, वो एक कार्टेल है। इसका मतलब है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उस अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पूरा ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये
ये अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर एक आम इंसान जो है, एक आम पाकिस्तानी आपको या एक आम कोई वो क्या करें, तो वो फिर क्या होगा जब खत्म हो जाएगा, इदारों पे एतमाद खत्म, इदारे अगर अपना इंसाफ जो जिस बेस वो इलेक्ट होते हैं या बने होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो इंसान जो है वो गुनाह का रास्ता, जुर्म का रास्ता बड़ा ही सही। जो आप साहब ने भी पहले कहा, आज का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका डायरेक्टली ताल्लुक इस चीज पे बिल्कुल है कि अगर इंसाफ माशरे में नहीं है, इदारों में करप्शन है, नेपोटिज्म है, क्रोनिज्म है, रिश्वत है, और इन चीजों की बेसिस पे इदारों में जो हमारे जो उनके सरबराह हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो वो किस तरह मेक श्योर करेंगे कि एक आम आदमी को इंसाफ दिया जाए। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों को खुली छूट मिलेगी, करेंगे जो आज प्री हिस्टोरिक करते थे, कोई इदारे नहीं थे तो इंसान तो तारिक नवीद साहब, हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीज आ रही है, ये जो काम हो रहा है, ये अल्टीमेटली इदारों के साथ एक बैलेंस करके ही किया जा सकता है, यही है ना? बिल्कुल पूरी तरह ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ही ये काम कर सकते हैं, उन्हीं के पास फोर्स है, उन्हीं के पास रिसोर्सेज हैं। हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं अपने इदारों को मजबूत करने के लिए अपने टैक्सेस टाइम पर अदा करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही। अब यहाँ पर तारिक मिर्जा साहब एक सवाल, अब ये बड़ा डिसेंट है और हम भी ये समझते हैं, लेकिन हम ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखिए, हम सोच रहे हैं, लोग चीजें पर बात करते हैं, चीजें हो रही हैं, और एट द एंड उसको जो है ना कैसे किया जाएगा। अब ये देखिए, पाकिस्तान में जब अभी टीवी लगाएं तो आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई इंसानों के रहने की जगह नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं, देखिए आपके और हमारे जो लोग हैं वो अल्टीमेटली वो ये देख रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो अब मरवा का केस का मिसाल ले लेते हैं कि किस तरह से इतनी छोटी सी बच्ची, उसके साथ इतना तशद्दुद, और उसके बाद अभी तक कोई ऐसा सबील नहीं बन रही। तो इसको किस तरह से इदारों का जिम्मेदारी से इदारों को ना जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए ना, वो इदारों पर हम क्या बात करें, लेकिन सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली या नाम देने वाली बात ऐसा कोई है नहीं इश्यू। देखिए, हमारे यहाँ जो बुनियादी तौर पर जो दो इदारे हैं ना, वो जिम्मेदार भी हैं, और वो अगर ठीक हो जाए तो बाकी मसाइल भी हल हो सकते हैं। उसमें से एक जो है वो पुलिस है, दूसरा हमारा अदालती निजाम है, जुडिशियल सिस्टम है। तो पुलिस जो है वो जाहिर है उसमें ज्यादा बल्कि उसका बेसिक रोल है, और पुलिस ही जो है मुजरिमों को पकड़ती है, उसको अदालत के रूबरू लेके जाती है, वही सबूत और शहादतें मुहैया करती है, और अदालतें उसकी बुनियाद पर अपना फैसला और वर्डिक्ट जो है ना वो सुनाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइम्स की बात हो रही है, जो हम अभी जो टॉपिक जो चल रहा है हमारा, क्राइम्स हो रहा है, और बच्ची के साथ आपने ज्यादती का जिक्र किया, उस खातून जो अभी जो चल रहा है, हॉट टॉपिक जो चल रहा है वहां पर पाकिस्तान में जो मोटरवे पे वाकया हुआ है, उससे पहले आगे पीछे आप देखें तो खबरों में देखें तो मुख्तलिफ शहरों में ये वाकयात हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो ये इतने दर्दनाक किस्म का वाकया है कि आप यकीन करें कि टीवी पे जब देखते हैं तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये इसी दुनिया में या किसी आम मजहब मुल्क में ये चीजें हो रही हैं, या एक इस्लाम का नाम भी हम लेते हैं, हम कानून पर अमलदारी की भी बात करते हैं। तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, और ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को, वो भी इसमें शामिल है, या दूसरे। अब और सब पूरे माशरे की बात करने से पहले जो देखें, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, मैं अपने कालमों में भी ये बात लिखता हूँ, मैं अपनी किताबों में भी ये बात करता हूँ, इंसान जो है ना वो माशरती हैवान है, सोशल एनिमल है। उसको लगाम डालने के लिए एक ही चीज जो है वो है मौजूद, खुदा का खौफ तो होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग खुदा का खौफ भूल जाते हैं। तो कानून का जो डंडा होता है, कानून जो होता है वो रोकता है। अब देखिए, उस छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कानून पर 100% तकरीबन अमल दरामद होता है, या 100% नहीं होता है तो काफी हद तक होता है। हम और आप जो देख लें कि यहाँ पर अगर ये रेड लाइट पे कैमरे ना लगे हों तो कितने लोग होंगे जो उस पर रुकेंगे? बहुत सारे लोग होंगे कि जो कैमरे ना होंगे तो वो चुप करके चले जाएंगे, कोई क्या कुछ नहीं होगा। अब कैमरे होने की वजह से और इस डर से कि वो पकड़े जाएंगे और उन पर फाइन हो जाएगा और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, तो वो कानून से डरते हैं। तो इंसान जो है ना, उसको कानून ही उसको नकेल डाल सकता है।
और उसके लिए पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क में जो नजर जाती है, जो इदारा है, जो सबसे ज्यादा जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पुलिस है। मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको शायद जो, चूंकि सारे चैनल पे ये खबर बार बार आ रही है, जो मेरी अपनी जाती जो इत्तलात है, मैं उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर देता हूँ। ये जो भी मोटरवे का वाकया हुआ था, इसमें अभी जो तहकीक हो रही है वो इस बात पर तहकीक हो रही है कि वो जो जिन्होंने वो ज्यादती की है, जो 2 लोग थे, क्या वो उनके साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं? क्या उनके साथ कुछ इदारे भी मिले हुए हैं? उसकी वजह यह है कि उस खातून ने जब उसकी गाड़ी वहां रुकी थी, उसकी पेट्रोल खत्म हो गया था, तो उसने पुलिस को कॉल की थी। पुलिस को उसने बुलाया था, उसने बताया था कि ये यहाँ पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ ये, और पुलिस तो नहीं आई, लेकिन वो बदमाश आ गए हैं। तो अब ये तहकीक ये हो रही है कि क्या उनको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, असल में मैं आपको ये भी बता दूं कि मोटरवे पे रॉबरीज के जो वाकयात हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। रॉबरीज मुसलसल होती रहती है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते, और बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो न्यूज में और मीडिया में नहीं आता। तो अब रॉबरी के साथ इन लोगों ने ओवरस्टेप किया और कुछ और गलत जो काम किया, तो उसकी वजह से ये मीडिया में वो चीजें आई तो लोगों को पता चला। लेकिन ये कोई नई बात मैं आपको बता दूं कि नहीं है, ये मुसलसल इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो अब जो तहकीक हो रही है, जो तफ्तीश हो रही है, उसमें ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इसमें और बाकायदा यानी एक प्लानिंग से ये चीज तो नहीं हुई जिसमें कुछ इदारे भी मुलव्वस हों। तो अगर इस तरह की चीज है तो इंतहाई अफसोसनाक है, उसमें नाम लेने में कोई बात नहीं है, और उसी को ठीक करने की जरूरत है। और हम मुतालबा करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से कि हमारे मुल्क में ये जो चीजें जो हो रही हैं, ये पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। यहाँ पर मीडिया में ये चीजें आ रही हैं, खुदा के वास्ते इन चीजों को ठीक करें, इन इदारों को ठीक करें, और ये लोगों को सुकून का सांस लेने दें। नहीं, तारिक मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने एक बहुत बड़ी इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक ब्रेक न्यूज भी की इस हवाले से, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता था, ये बात अभी बहुत कम लोगों को पता है कि असल में ये इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हुई, कि कॉल तो खातून ने पुलिस को की थी, वो बंदे कैसे आ गए। तारिक नवी साहब, अब यहाँ पर कई दफा जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, आज इत्तेफाक से आप भी मौजूद हैं, तो अक्सर ये सवाल आया है अपनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कम्युनिटी से कि जी यहाँ बैठ के हमें इन बातें करने का क्या फायदा। अब देखिए, गौर से देखिएगा, आपका भी बेस पाकिस्तान, तारिक मिर्जा का बेस पाकिस्तान, और जो मामले जिस तरह से, आप यकीन करें, सुबह पूरा अखबार पढ़ के देख लें, ऐसे लग रहा है कि हम कोई पता नहीं जंगल की जिंदगी में गुजार रहे हैं, कि कोई ऐसी चीज जो कभी तसव्वुर में नहीं किया था, वो सारी की सारी चीजें हुई। तो आप क्या समझते हैं? पहला तो तारिक नवी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यह है, फिर मैं तारिक मिर्जा वाला सवाल आपसे बाद में करूंगा, कि क्या आप समझते हैं कि यहाँ बैठकर इस तरह के गुफ्तगू कर से क्या हम कम अज कम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, ये आगाही कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो जैसे इन्होंने ओवरसीज के जरिए एक रिक्वेस्ट डाली कि देखिए हमें दुख है, आप समझने की कोशिश करें। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चीजों से मुल्क के होने वाले मामलात में हमारा रोल बढ़ता है, अवेयरनेस होती है, और हम बड़े इफेक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका जादी साहब। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी आवाज सुनी जाती है, हम कोई भी जो बात करते हैं, तो हमारी आवाज कहीं ना कहीं पहुंचती है। देंगे आज जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे सुनने वाले भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल वो सुनेंगे। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा पर्सनल एग्जांपल भी मैं इसकी दे देता हूँ कि कैसे करता है। एक पिछले हफ्ते हमारी एक दावत पे मेरी एक हमारे दोस्त से मुलाकात होती है। वो मुलाकात में वो लोग मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाएं और वहां पर अपना बिजनेस करें, क्योंकि मैं शायद बताना पहले भूल गया था आपको कि आप नाज़रीन को के सोशल एक्टिविस्ट के साथ मैं बिजनेस भी करता हूँ, यहाँ पर हमारी रोटी भी नहीं होती है। जी। तो मैं कुछ सोचना शुरू कर दिया था इस चीज के ऊपर पर्सनली, कि चले पाकिस्तान का कुछ प्लान करते हैं। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं, ये हम जैसे पाकिस्तानियों को वहां जाने से फिर रोकते भी हैं। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, तो ये पहला वाकया तो था नहीं, ये रेल का पहला वाकया बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और अमेरिका में कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये इंसानी जिबिलत है, इंसान है, और उसमें कोई क्रिमिनल्स भी हैं, उसमें भी नेक लोग भी हैं, शैतान भी है, वो अपने हमले करेगा, और अल्लाह ताला के नेक लोग भी हैं। तो ये तो शुरू से बुराई और अच्छाई का एक चल रहा है। लेकिन असल जो हमारा मसला है कि अगर कोई जुर्म हो जाता है तो उसको परसू कौन करेगा, उसको कैसे किया जाएगा, ताकि उसको फिर अगले दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोग जो आप जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो जुर्म बढ़ता है,
जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे लोगों के लिए तो जुर्म के रास्ते कम होना शुरू हो जाएंगे। 0% जुर्म कहीं पे भी दुनिया में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। रही बात आपकी, तो ये हमारी आवाज यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान में हर दिन बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आ गए हैं और पाकिस्तान से राब्ता नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कोई 200-400-500 लोगों से वास्ता है, वो लोग आगे बात करते हैं तो हमारी आवाज वहाँ सुनी जाती है। और हमारी जो पर्सनल लाइफ है यहाँ पर, हम जो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे या दूसरे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, वो आवाज सुनी जाती है और लोग उसको सीरियसली भी लेते हैं। सही। अब यहाँ पर एक बात तारिक नवीद, अब मैं तारिक मिर्जा साहब का जो इन्होंने एक बात कही थी कि देखिए एट द एंड आप गौर से देखिएगा कि जो हमारे गुफ्तगू का आगाज था और जो हमने कहा था कि इसमें रिक्वेस्ट गई थी इदारे को, बंदे ये पहुंच गए। अब यहाँ पर हम तो इदारों को अपना यानी समझे कि मसीहा समझ रहे हैं, मसीहा जान रहे हैं कि इदारे हमारे मसीहा होंगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम कॉल इदारे को करेंगे और हमें लूटने वाले आ जाएंगे। अब ऐसे में क्या कहें? देखिए ना, मैं वही दोबारा अर्ज करूंगा। मैं अब इसके साथ ही जो बहुत सारे आगे पीछे वाकयात हो रहे हैं इसमें, जैसे ये सवाल मैंने तारिक नवीद से किया था क्योंकि ये तो पॉइंट आपका था, तो मैं चाह रहा था तारिक नवीद से जी। तारिक नवीद साहब, आप थोड़ा रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? मैंने कहा कि देखिए अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि हुआ ये कि बेसिकली उन खातून ने जिनका इशू इस वक्त चल रहा है मोटरवे के हवाले से, उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को, इदारों को इन्फॉर्म किया था। इदारे तो नहीं आए लेकिन लुटेरे आ गए। तो पहले तो हम इदारों को मसीहा समझ रहे थे, अब हम इदारों को लुटेरे भी समझेंगे क्या? देखिए जी, इस आपके सवाल के इसको दो पार्ट लेते हैं। एक पार्ट में हम ये देख लेते हैं कि कुछ तारिक साहब की इंफॉर्मेशन है, इन्होंने ये न्यूज ब्रेक की है कि जी इदारे को फोन किया और जो मुजरिम थे और जो वो मुलजिम वो वहां पर आ गए। और ये हमारी इस तरीके से, इस तरह की कई एग्जांपल्स माजी में रही हैं और इसमें सच्चे वाकयात भी रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इसको हम एक्विजिशन ही कहेंगे और इसकी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, वो होंगी। और ये है तो ये तो एक बड़ा नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है इसके ऊपर। मेरा ख्याल है माजी में ऐसे वाकयात हुए भी हैं। तो ये पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट ये था, देखें हम पाकिस्तान में भी रहे हैं, मैं खुद पाकिस्तान में 30 साल पाकिस्तान में गुजारा है, इधर भी हमें 15 साल हो गए हैं। हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर रहते हैं। इधर से मुराद ये है कि ऑस्ट्रेलिया, आपके जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास सिस्टम्स हैं और इदारे हैं, वो अपने इदारों पे काम कर रहे हैं। हमें उनके इदारों के हेड्स का नाम भी मालूम नहीं होता, वो कौन होता है, कब आता है, कब जाता है। वे पाकिस्तान के जो या जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी गरीब कंट्रीज हैं, उनके जो इदारों के सरबराह हैं वो खुद एक सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। तो पावर उनके पास पावर होती है, वो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। तो पाकिस्तान की, इंडिया की, इनकी पुलिस को जब हम देखते थे वहां पर, तो हमें ऐसा लगता था कि वी आर इन ट्रबल, अब पुलिस आ गई है तो हम ट्रबल में हैं। यहाँ पर जब हम लोग किसी पुलिस को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सेफ्टी का एहसास होता है। We are safe. पाकिस्तान में किसी हद तक अभी भी आप कहें बिल्कुल है। पाकिस्तान में अगर कुछ सिक्योरिटी का एहसास होता है किसी वर्दी वाले को देखकर, तो वो फौज की वर्दी को देखकर अभी भी होता होगा, पहले भी होता रहा है, बिल्कुल है। समवट आप कहें एहसास होता है सिक्योरिटी का कि फौजी जवान आ गया, अब हमारे ये हिफाजत करेंगे। लेकिन पुलिस के साथ हमारा ये रवैया नहीं है, ना ये सोच है। लेकिन इधर हमारा फौज का अगर कोई हमारे सोल्जर्स के साथ कभी मुलाकात हो भी जाती है, वी जस्ट टेक देम, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों की तरह हम उन्हें लेते हैं। लेकिन जो पुलिस का इदारा इसका एवरी डेली बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं, हमारे साथ उनके मामलात चलते हैं, उनको देखकर हमारा बिल्कुल सिक्योरिटी का एहसास होता है। तो ये इदारों की रेपुटेशन है और रेपुटेशन खुद ही नहीं बनेगी, लोगों को बनानी पड़ेगी। तारिक नवीद साहब, लोगों को कैसे बनते, लोग कैसे बनाएंगे इदारों की रेपुटेशन? देखिए मैं जो हमारी जो हुकूमत है ये हम लोग पहले बनाएंगे ना, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एंड ऑफ द डे जितने इदारे हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जी। और हम उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, ठीक है, जो इंसाफ के नाम पर बनाई गई थी। मैं भी इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनमें शामिल, ओवरसीज के अक्सर लोग थे उसमें जो हम शामिल थे। हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो पिछले 22 साल में लोगों से वादे किए थे, खास तौर पर मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूं कि इंसाफ के हवाले से उन्होंने बेशुमार वादे किए हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, सस्ता, फौरी
और हर एक बला तफरीक इंसाफ, अमीरों और गरीबों को एक जैसा इंसाफ, नहीं कि ना कि बंदा जो अमीर हो वो तो इंसाफ खरीद लेता है, वो तो आपको पता है वो खरीद लेता है। मैं अभी ये जो शाहरुख जोतोई वाला जो वाकया है, जो कराची वाला, आप देख लें कि उसका पहले उसकी लड़के के सबके सामने उसने गोलियां मारी, सबको साबित हो गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, जमानत होगी। फिर उस दौर के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने उसको नोटिस लिया और उसको दोबारा पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ बड़ा सख्त केस बुलाया गया, उसमें टेररिज्म के क्लॉज भी डाली गई। सही। अब आपको पता है कि लेटेस्ट क्या हुआ है, वो सारी क्लॉज भी खत्म हो गई है और दोबारा वो जमानत पर रिहा हो गया। सही। दोबारा, क्योंकि वो बहुत ही अमीर बाप का बेटा था, सबके सामने उसने गोलियां मारी है, यंग लड़का था, और वो दोबारा जो है ना रिहा करके उसको जमानत पर लेके चले गए। आपके सामने क्वेटा वाला वाकया है, वो जो एमपी था जी हाँ, उसका वाकया आपके सामने, वो मतलब देखें कि वो एक वीडियो में साफ और नजर आ रहा है वो गाड़ी वो चला रहे हैं। दूसरा, उसके बाद उन्होंने पहली जो उसकी स्टेटमेंट थी उसमें बाकायदा वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैं खुद चला रहा था गाड़ी, ये उसकी पहली स्टेटमेंट है। लेकिन बाद में जब सारा कुछ आके मुकदमा चलना शुरू हुआ तो पता चला जी सबूत को नहीं है और अदम सबूत की बिना पर उसको रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पर किसका कसूर है? दो इदारे इसमें मुलव्वस हैं, जो हम साफ तौर पर बात करते हैं। देखिए, हम तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हमें तो हमारे पास तो हम जमहूरी हक बनता है आपका। ये सरासर नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो छोटी सी मामूली चोरियां करने पर पकड़े जाते हैं और साल तक जेल में बंद रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, घरों में चोरी पर इल्जाम लगा दिया जाता है और वो उनको कोई जमानत कराने वाला भी नहीं होता। और दूसरी तरफ कत्ल जैसा इतना घिनौना जुर्म करके आसानी से बरी हो जाते हैं। ये नाइंसाफी है और इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। और इसको मैं जरूर आपके ये जो है ना, आपने एक तो खुद आपने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के हामी थे, और उसके बाद मैं इस पे मजीद इससे बात करूंगा। तारिक नवीद साहब चूंकि आर्ट से बहुत एंगेज रहे हैं और आर्ट का बहुत काम किया है, और पिछली इनकी स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात की थी कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तारिक साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए, मैंने पाकिस्तान में ये जो यानी रेप के हवाले से या इस तरह के और वर्स, यानी जिसको आप मुंह से बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बच्ची की एज देखें, आदमी की एज देखें, इंसान की, लड़का है, मौलवी है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोविड शायद इसका जिम्मेदार हो सकता है कि लोग बिल्कुल फंस गए हैं, कोई और एक्टिविटी नहीं हुई और इसकी वजह से मजबूरन जो है वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, जो उनको एंटरटेनमेंट लग रही है वो उसको कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है? जी, मैं इसको पर्सनली कोरोना के जो कोविड का जो पेंडेमिक का पिछले 6 माह से जो असरात हैं, इसको मैं बराह रास्त रिसेंट किसी भी जराइम से मेरा ख्याल कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले कभी कुछ हुआ नहीं था। प्रीटी मच वही वाकयात, वही हादसात, वही चीजें पहले भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, और इसकी तादाद में थोड़ा बहुत फर्क जरूर हो सकता है। लेकिन हमारा इसकी जो कोर रीजन है वो कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, इसकी कोई बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कोर रीजन वही है, सिस्टम्स है हमारे। आपने अभी कहा, आपने कहा था पहले फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ राइटर्स ने लिखा है कि, और जो साइकियाट्रिस्ट हैं, कि कोरोना ने लोगों को मजबूर किया है ऐसे काम करने के लिए कि जो वो नॉर्मल नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। सर, ये भी फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है। अगर कुछ लोगों का जहन आदत वो पहले से ही कुछ वो आदि मुजरिम है या मुजरिम है और वो घर बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एग्रीवेट करेंगे। लेकिन इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैं खुद भी एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ग्राउंड रियलिटीज को देखता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। सिर्फ किताबों में या हवाओं में मैं बिल्कुल उसको ग्राउंड पे लेके आता हूँ, उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अदब जो है और आर्ट्स जो है वो कैसे आपके लाइफ पे असरअंदाज करता है। अगर किसी को अच्छी तरीके से आपको अदब और आर्ट्स को प्रेजेंट किया गया हो, सही जरूरी है। क्या प्रेजेंट क्या कर रहे हैं आप, क्या आपकी मूवीज हैं तो मूवीज में क्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उसमें भी वल्गैरिटी दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो लोग हैं जो ऑलरेडी इसी तरह के ज़हन रखते हैं वो उसको देख के एग्रीवेट होंगे। डिपेंड करता है। आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ सर, और जो बिल्कुल रियलिटी है,
और इंशाल्लाह किसी और प्लेटफॉर्म पर इसके ऊपर हम एपिसोड जब करेंगे तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा मजीद। हमारे यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एबोरिजिनल्स रहते हैं जिनका कोई ऑन एवरेज दे डोंट हैव एनी, वो इथियस्ट टाइप के आप कहने होते हैं, उनको ना दुनिया का पता है ना दीन का पता है, वो बिल्कुल एक तो वो उनमें से हमारी एक सीरीज है उर्तुगुल सीरीज है, और मैं यहाँ बिल्कुल उर्तुगुल को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ। उर्तुगुल एक सीरीज लग रही है, टर्किश ड्रामा है, उसके अंदर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस्लाम को, टर्किश कल्चर चाहे इस्लामिक कल्चर हो, लेकिन उन्होंने इस्लाम को जरूर प्रमोट किया है, और इसके अलावा उस आर्ट को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया कि पूरी फैमिली उसको देख सकती है। अच्छा, इसका असर आप देखें कैसे होता है। हमारा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट मेरे पास आया तो वो मुझे अगले दिन बोला अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मुझे अस्सलाम वालेकुम बोला और वो बोला ए वल्लाह, क्योंकि ये वो वर्ड थे वो जो ड्रामा को देख रहा था, उस ड्रामा को उसने पिकअप किया। कैन यू बिलीव वो आदमी अब इस्लाम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल आपको अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। तो अच्छा आर्ट है। इलामा इकबाल जो थे वो आर्टिस्ट थे, शायर थे, उन्होंने अपनी शायरी से पैगाम दिया, वो पैगाम एक पूरी की पूरी सल्तनत अलग बनने में मदद की। सही आर्टिस्ट जो है, ये फ्रस्ट्रेशन को मैं इस तरह लेता हूँ कि जो आर्ट आप पेश करें वो डिपेंड करता है, चाहे पेंडेमिक है या पेंडेमिक नहीं है, आपका आर्टिस्ट जो आर्ट, आपकी जो मूवीज हैं, जो ड्रामास हैं, जो आपके म्यूजिकल है, और इसके अलावा हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, वो जो बयान कर रहे हैं उसका असर मुआशरे में बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा। सही 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 सही। अब बज़ाहिर ये सवाल तारिक मिर्जा साहब के पास भी जाए तो बहुत अच्छा जवाब मुझे लग सकता है, लेकिन मुझे तारिक मिर्जा साहब से तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करनी है। तारिक साहब, अगर आप चाहते हैं इस, क्योंकि ये अदब लिटरेचर आपका ओढ़ना बिछोना है, इसके जरिए जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या ये भी एक रीजन बन सकता है कोविड के ब्लॉकेज की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, फिर लोगों के अगर वहां पर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं हो तो इंसान जो है ना जराइम की तरफ जाएगा। बहुत शॉर्ट सा आंसर दीजिएगा ताकि मैं अपना दूसरा सवाल आपसे लूं। तारिक मिर्जा साहब जी, मैं कोविड के हवाले से तो मैं कहूंगा कि देखे ना कि घर में रहने से कुछ ना कुछ लोगों पर ज़हनी तब्दीलियां तो आई होगी, इसमें कोई शक नहीं है तब्दीली नहीं आई होगी, लेकिन सारे के सारे ये जो जराइम हो रहे हैं ये कोविड को इस पर नहीं दिया जा सकता। देखें ना, कोविड तो आलमगीर मसला है, पूरी दुनिया में हुआ है ना, बाकी मुल्कों में तो ये चीजें सामने नहीं आ रही जो हमारे मुल्क में आ रही है, तो सिर्फ कोविड नहीं है। मैं किसी और आपके सवाल से पहले मैं मुख्तसरन जो है ना थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा सा इजाजत उड़ा दे। तो देखिए, ये जो इस तरह के रेप के केसेस हैं या जो दूसरे केसेस हैं, इसके पीछे जो थोड़ा सा हमारे जो माशरती जो मसाइल है या माशरती जो हालात हैं उसको ज़हन में रखना चाहिए। हमारे मुल्क में शादी जो है ना वो महंगा तरीन और मुश्किल तरीन काम कर दिया गया और ये काम सस्ता तरीन कर दिया गया। शादी जो है ना, इस्लाम का जो इस्लामी तरीके से जो शादी थी वो बिल्कुल देखें ना, हमारे सामने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी किस तरीके से की थी। ये एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे घरों में बहुत सारे घरों में बच्चियां जो है ना शादी के लिए बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है ना ये वाकयात भी हो रहे हैं। तो मुल्क में जो गलत काम है या ज़िना है या इस तरह की चीज है वो सख्त और मुश्किल बना देनी चाहिए और शादी आसान हो जानी चाहिए। एक तो ये दूसरी आपसे फायदे के इस वक्त में हम थोड़ा सा अगर वापस रहेंगे ना चीज पे, क्योंकि ये आप जैसे लोगों का फायदा है ना, तो मैं एक सिर्फ चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि लोगों ने पढ़ना शुरू खत्म कर दिया है। आर्ट्स के हवाले से इन्होंने बात की है, किताबों का मुताला। अब घर में लोग रहते हैं, जो बंदा किताबें पढ़ता है, कोई भी किताबें पढ़ता है, वो आपको अच्छी चीजें सिखाती हैं, इंसान के अंदर सॉफ्टनेस लेके आती हैं, बर्दाश्त, तहम्मुल और सब्र जो है ना वो सिखाती हैं, एक दूसरे का एहतराम सिखाती हैं। वो चीज भी खत्म हो गई है। तो एक मुताले का जो उनसर है वो खत्म हो गया है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ जो होती थी ना नफरत और अदावत जो थी वो बढ़ती जा रही है। माशरे में एक खलफशार जो होता है, शॉर्टकट, रातों रात अमीर बनने का, दूसरों को देखा देखी, मतलब अपने आप को जो है ना कुएं में छलांग लगाने वाला जो सिलसिला है, उसके बजाय जो एक दौर लोग थे कि बड़ा हर चीज पे गुजारा करते थे। मैं ये चाहूंगा कि वो अगर सादगी पे आ जाए, सादगी जो होती है ना 100 मसाइल का हल है। ठीक तारिक साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये मौजू हमें दूसरी तरफ ले जा रहा है। अब आपसे मैं वापस सियासी तौर पे आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, आपने खुद जिक्र किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। अब वहां पर जो 2-3 चीजें जहन में आ रही हैं जो मैं चाहूंगा कि उस पर आपसे जरूर उस पर राय लूं। अब आपने देखा कि पुलिस के 5 हेड चेंज हो गए। पहला, जब हेड जो चेंज नहीं होता उसके लिए स्टेटमेंट, वजीर आजम की स्टेटमेंट आती है तारीफ की
और उसके 2, 3, 4, 6 महीने बाद वो बंदा चेंज हो जाता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है वजीर आजम तक को, किसी हेड ऑफ स्टेट की, यानी इदारे का हेड है वो। दूसरा ये है, 2 सवाल हैं इसके ना। पहला ये कि ये देखिएगा कि ये अगर इस तरह से वो मैटर हैंडल कर रहे हैं और ये वाकयात हो रहे हैं, तो क्या ये सारी तब्दीलियां जो ये भी सियासी हैं हेड ऑफ स्टेट्स की? दूसरा सवाल इसके जरिए ये भी मैं आपसे करूंगा, जो मैं तारीख के पास भी लेके जाऊंगा, कि देखिए जब इशू आता है, आप भी कह रहे हैं अब्दुल मजीद अचकजई का इशू, फिर आपने उस लड़के का भी मिसाल दी, मीडिया के जो चैनल हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो सारी चीजें जब उनका दिल चाहता है दिखाते हैं, और जब उनका दिल चाहता है वो किसी भी ऐसी चीज को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं। वो साइलेंट कर देते हैं, अवाम साइलेंट कर देती है। आपने सवाल मुझसे पूछा? जी, दोनों सवाल आपसे। जी, देखिए मैं उससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए ये एक वाकये पर सारी चीज जो है ना तवज्जो कभी भी मरकूज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे आम लोग हो या हम हो। सिर्फ एक वाकये की बुनियाद पर अभी जो वाकया सामने आया था, हर बंदा कहता है जो उनको सरेआम फांसी दे दो। देखिए ये वाकयात जो सिलसिला है, जो पूरा जो क्या कहते हैं ना कि आपकी जो सेटअप चेंज करने का, जो निजाम तब्दीली करने का, ये मुसलसल एक अमल है। इसमें कोई, जैसे इन्होंने तारिक नबी साहब ने पहले बात की थी, कोई इदारा का सरबराह कौन है किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस कौन है किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। एक मुसलसल अमल है जो डे टू डे बेस पे होना चाहिए, और इंसाफ जो है ना वो डेली का, हर आदमी को वैसे का वैसा। तो मतलब एक इदारों के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, और ये एक दिन का काम नहीं। अब जहां तक सियासी तौर पर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की जो उनको ब्यूरोक्रेट्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके काबू क्यों नहीं आ रहे, और वो इमरान खान के ऊपर अभी भी गैर मुल्की जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अभी तक हम बिलीव करते हैं कि वो उनकी नीयत अच्छी है, वो तब्दीली लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन उनका बस क्यों नहीं चल रहा? अगर नहीं चल रहा तो वो एज ए कैप्टन जो उनकी कामयाबियां थी, क्या वो मशकूक होती जा रही है कि वो एज ए कैप्टन अपनी टीम को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और पूरे पाकिस्तानी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की तरफ से हम बात करते हैं कि देखिए हमने दामे दरमे सुखने जो है ना आपकी सपोर्ट की है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। अगर, और ये आखिरी उम्मीद है, इससे पहले हमने सारी जो मुख्तलिफ पार्टियां थी उनको आजमा चुके हैं, माशाल्लाह को भी आजमा चुके हैं। अगर आपसे भी ये हालात तब्दील नहीं होते, बेहतरी नहीं आती, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये अगर आपसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इसको हम माफी नहीं हो सकती, आप लोग गुंजाइश नहीं दे सकते कि ठीक है जी आपकी शक्ल अच्छी है या आपने कैप्टन वो वर्ल्ड कप जीता था, वो नहीं है, हमें तब्दीली चाहिए। ठीक है तारिक नबी साहब, तब्दीली अगर नहीं आए तो आप अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट को तारिक मिर्जा साहब की कैसे देखते हैं? तारिक नबी साहब के कैप्टन को चाहिए कि अपनी टीम के साथ जो है ना किसी और ग्राउंड का इंतखाब कर ले, इस ग्राउंड पे उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, कैसे देखते हैं आप इस बात को? जैदी साहब देखिए ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। तहरीक इंसाफ और हमारी दूसरी हमारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये इसको इतने थोड़े से वक्त में हम समराइज नहीं कर सकते, इसकी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। लेकिन मुख्तसर सिर्फ ये है कि हमें ये चाहिए कि पिन पॉइंट करें, हर हुकूमत की हर चीज को पिन पॉइंट करें, लेकिन उसके साथ उस एग्जैक्टली वही पिन पॉइंट को हम गुज़िश्ता जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनके साथ कंपेयर करें, उसका एनालिसिस करें। हम लोग पाकिस्तान में रह के हम लोग इंडिया के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं, हम बांग्लादेश के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, लेकिन हम सीधा अमेरिका में जाके कंपेयर नहीं कर सकते, इंग्लैंड में कंपेयर नहीं कर सकते। हमें कंपेयर, जो कंपैरिजन है वो उन्हीं कंट्रीज का करना चाहिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि हमारे साथ साथ रहते हैं। मेरी पर्सनल नजर में जितने भी दुनिया में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका सबका एक ही फिनोमेना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, क्योंकि इन मजाहिब का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन से मजाहिब का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक मुसलमान भी करप्ट मिल सकता है, आपको ईसाई भी मिल सकता है, आपको एथियस्ट भी मिल सकता है। तो रही बात हुकूमत की, मेरा ये ख्याल है ये बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे, एग्जैक्टली पॉइंट करेंगे चीजों को, उनको हाईलाइट करेंगे, हुकूमत अपनी दरख्वास्त बताएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत वक्त में, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि तारिक मिर्जा साहब और सिडनी में और बहुत सारे लोग जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, मैंने अक्सर जब भी प्रोग्राम किया मैंने महसूस किया कि वो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। शायद वो
लाइन क्रॉस करके उन्होंने हेल्प आउट किया था सोच के कि बहुत कुछ हो जाएगा शायद। खैर वापस आते हैं तारिक मिर्जा साहब के। तारिक मिर्जा साहब, बहुत सारी चीज़ें अपने अरूज पर पहुंची मुश्किलात के हवाले से, पाकिस्तान की मुश्किलात के हवाले से, मेरे देश के मुश्किलात के हवाले से। एक और मुश्किल इस वक्त में खड़ी हुई है, जबकि मैं खुद पूरी मतलब मेरे जितने लिसनर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, सब जानते हैं कि मैं किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बेफिक्र होके हर प्लेटफॉर्म के हर तरह के लोग आते हैं, बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, अल्लाह खसला। इस वक्त में मजहबी इंतशार इतना उरूज पर नजर आ रहा है, इसकी कोई एकदम से प्रोफाइल जो है ना, ट्रेंड बहुत ऊपर गया है। क्या इसकी कोई रीजन है? ये फैब्रिकेटेड किया गया है या हकीकतन आप समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो कैसे इसको सही किया जाए? ये तो हमें पता हो कैसे रहा है, लेकिन ये बताएं कि सही कैसे किया जाए। थोड़ी देर पहले जो मैंने बात शुरू की थी तो वो उसी से लिंक्ड है, जो आपका सवाल है। इससे पहले कि मैं इस सवाल की तरफ आऊं, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन उसका तारिक नवीद साहब ने जो अभी जिक्र किया है उसका मैं बता दूं कि देखें, हम मुकाबला इस वजह से नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके पास रिसोर्सेज का मसला है। देखिए, आप किसी ग्राउंड को साफ करने के लिए, गली को साफ करने के लिए आपको फॉरेन एड की जरूरत नहीं है। आप किसी हेडमास्टर को ये कहने के लिए कि आपके स्कूल में टीचर की हाजिरी पूरी होनी चाहिए, आपको किसी अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है। ये छोटी सी मिसाल है। अब जहां तक आपके सवाल की तरफ आते हैं, शोएब ज़ैदी साहब, हमने वो अच्छा वक्त भी देखा है जिसमें लोगों में तहम्मुल था, बर्दाश्त थी, और बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी, लेकिन वो लड़ने की या आपस में इतना तनाज़ा बढ़ाते नहीं थे। बहुत सारे जो हमारे जो अहले तशीह थे, अहले सुन्नत वल जमात थे, या दूसरे लोग थे, अड़ोस पड़ोस में होते थे, और वो इंतहाई एहतराम से एक दूसरे के साथ पेश आते थे। और मतलब अलग इख्तलाफात तो थे, लेकिन अब बाकी मजहबी जिस तरह बाकी हमारे जो मसाइल हैं या बाकी जो इश्यूज हैं पूरी कम्युनिटी में, कि लोगों में वो बर्दाश्त खत्म हो गई है। देखिए, छोटी छोटी बातों पे लोग बंदा मार देते हैं। मतलब गाड़ी, जैसे कल मैं देख रहा था कि वो एक जज है और एक दूसरा जो बंदा है वो एमपी है, खातून एमपी है, उसका हस्बैंड है जी, वो बाहर खड़े होकर एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और एक ने गोली चला दी है। एक जज है और दूसरी तरफ जो है वो एमपी का हस्बैंड है। तो मतलब देखिए ना, ये वाकयात जो ये शो ये करते हैं कि हमारे पूरी कम्युनिटी में, पूरे मुल्क में एज ए कौम, एज ए नेशन हमारे अंदर तहम्मुल खत्म हो गया है, बर्दाश्त खत्म हो गई है, और हमारे अंदर जो है ना वो खलफशार भर गया है, नफरत इतनी ज्यादा भर गई है कि हम बहाना ढूंढते रहते हैं कि इस नफरत का इजहार कहाँ करें। और फिर उसका और नफरत को प्रमोट करने के लिए कुछ ठेकेदार भी आपको पता है कि हमारे माशरे में मौजूद है। मैं कराची से पढ़ा हूं, मैंने अल्लामा इकबाल कॉलेज से मैंने बीए किया था। उस वक्त हमारे जो प्रोफेसर थे, जो प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर हसनैन काज़मी साहब थे। सही। और मैं उनका शागिर्द रहा हूं, और मेरी जिंदगी का बेस्ट टीचर था। मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का जो बेस्ट टीचर था वो मतलब अहले तशीह से थे। अल्लामा तालब जौहरी साहब को मैं मतलब उनसे मैं इंतहाई इंस्पायर हूं। तो वो एक वक्त था कि हम इन चीजों में तफरीक नहीं करते थे। अब वक्त तब्दील हो गया है। पिछले 25-30 साल में पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर चुका है कि अब ना छोटे बड़े की तमीज है, ना किसी को अड़ोस पड़ोस का एहतराम है, ना रिश्ते और नातों का एहतराम है। देखिए ना, हमारे जो यहाँ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, इस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई प्रोग्राम करें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने करीबी रिश्तेदारों ने हकूक मारे हुए हैं, लोगों के जमीनों और घरों पे कब्जे हो चुके हैं, लोगों के जो है ना लूट के लोग खा गए हैं। मतलब बाहर के लोग नहीं है, वो अपने करीब तरीन लोग जो है ना वो लोगों के ऐसे वाकयात हुए हैं। तो ये जो मतलब पूरा माशरा जो है वो एक वक्त ऐसा भी था कि आपके जो स्कूल का प्रिंसिपल होता था या मास्टर होता था वो साइकिल पे आता था, अब गाड़ी पे आता है, वो फिर भी खुश नहीं है। अब 80-80, 90-90 हजार जो या लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं वो भी रो रहे हैं, और रिश्वत पे हर बंदा, यानी एयरपोर्ट से आप उतरे हैं और जिस महकमे में जाएं वो अपना काम करने के बजाय सबसे पहले आपसे फेवर मांगने लगते हैं। भाई अपना काम आप क्यों नहीं कर रहे? आपको जो आपकी ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, वो अपना रोना शुरू कर देंगे, अपनी पर्सनल बातें बताना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी सोसाइटी में जो है ना लालच बढ़ गई है, सही तहम्मुल खत्म हो गया, बर्दाश्त खत्म हो गई है। और इसको जो ठीक करने का, वो अगर आपने सवाल तो नहीं किया, मैं यही कहूंगा दोबारा कि हमारे जो उलमा हैं उनका बड़ा अहम किरदार है इसमें होना चाहिए। हमारे जो इदारे हैं, जैसे हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो कॉलमिस्ट हैं, उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। राइटर जो जी हाँ, तारिक मिर्जा की तरह जो लोग लिखते हैं, की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है,
राइटर्स हैं, हमारे जैसे कॉलम निकार हैं जो किताबें लिखते हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी है कि सबके तारिक साहब आपसे आखिरी तारिक नबी साहब आपसे आखिरी सवाल, तकरीबन प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है। अब आपको भी मैंने देखा कि आपकी एक बहुत डिफरेंट और मैं समझता हूं कि एक अच्छी आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग बिलीव, रिलीजन और स्कॉलर्स और मतलब इस्लामी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आप ये देखें कि जो अब मेरा सवाल देखिएगा, इससे पहले पाकिस्तान में मजहबी इंतशार या इंतहा पसंदी उस वक्त उरूज पे होती थी जब कोई बहुत बड़ा सानिया होता था, बहुत सारे लोग मार दिए जाते थे, कोई कुछ ऐसा हो जाता था। लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ जो जैसे उन्होंने कहा तारिक मिर्जा साहब ने, बर्दाश्त का मामला है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए और क्या बेहतर हम कर सकते हैं? जज साहब, मेरा एक इसके मुतालिक मेरा बहुत अपना एक पर्सपेक्टिव है। मैं अपनी नजर से इसको देखता हूँ। मजहब को अगर आप इसके डायरेक्टली इसके ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं तो मजहब का भी ताल्लुक मैं समझता हूँ कि किस तरीके से किसी भी कंट्री की तरक्की के साथ जो कि इदारों के ऊपर बेस होती है, कैसे है कि वही मजहब जो कि किसी गरीब कंट्री में है, जिसके पास इदारे नहीं है, जिसके पास इंसाफ नहीं है, उसी मजहब की उस जगह पे जो आउटकम्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वही मजहब है जो कि किसी दूसरे कंट्री में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, क्योंकि वो माहौल आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस माहौल में आप प्रैक्टिसेस करते हैं, आप मुआमलात करते हैं, उसी माहौल के अंदर आपके जो उलमा हैं वो उनके ऊपर अगर कड़ी नजर रखी जाए तो वो कोई ऐसे बयान नहीं दे सकते जो कि फिरका वाराना चीजों को वो हवा दे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक इदारा, आप देखें किसी भी कंट्री में दुनिया के, गरीब हो या अमीर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इदारा बहुत करप्ट है और बाकी इदारे सब बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, अवाम भी फिर इसी की रिफ्लेक्शन होती है। तो जब हम किसी चीज को करेक्ट करने की बात करते हैं तो हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, हम एज अ होल सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, अदलिया हो, आपके बाकी जितने भी इदारे हों, और कौम भी इसी के अंदर ही आती है। तारिक साहब, हमारी 72 न्यूज़ की इस कोशिश को जो आप समझते हैं कि देखिए ओवरसीज में रहते हुए हम ये समझते हैं, क्योंकि अक्सर ये महसूस किया जाता है कि जैसे तारिक मिर्जा ने कहा कि हम जब मुल्क से बाहर रहते हैं हम बहुत सिविलाइज होते हैं। और जैसे जिस लड़ाई का इन्होंने जिक्र किया चीफ जस्टिस के हवाले से, उनके शौहर के हवाले से, हम जब मुल्क में वापस जाते हैं तो हम वैसे हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है, खास ये भी एक कोशिश है 72 न्यूज़ की इस प्लेटफॉर्म से, कि हमारी कोशिश ये रहे कि हम मुल्क से कनेक्टेड रहें और उसके अलावा हमारे वो लोग जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं हम उनसे गुफ्तगू करें। तारिक नबी साहब, इस कोशिश को 72 न्यूज़ की आप कैसे देखते हैं? तारिक नबी साहब। जी सर, मैं सर ये जो 72 न्यूज़ की जो कोशिशें हैं और ये अपना मीडिया का जो एज अ मीडिया इदारा वो अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से तरीके से निभा रहा है। और अब हम कमिंग बैक टू हमारे ओवरसीज की तरफ से जो हमारा इनपुट है, जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं और दूसरे भी हमारे मीडिया पीपल शामिल हैं, इनकी सारी कोशिशें इवेंचुअली ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ग्लोबली ये सारी दुनिया में देखा भी जाता है। मेरा ख्याल है कि 70 कंट्रीज से अबव IPTV 100 कंट्रीज में देखा जाता है। तो ये चीजें सुनी जाती हैं और आपकी ये कोशिशें हैं ये मुआशरे में जाती हैं। ठीक है, सम टाइम आपको शायद उसका बज़ाहिर कोई रिवॉर्ड नजर आए या ना आए, लेकिन दिमाग में सरायत करती हैं और माइंडसेट बनता है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से न्यूज़ पूरी कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज है, जो जिसको जहां मौका मिलता है, मैं समझता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बात को कम से कम कन्वे जरूर करें। खुद अमल करना है या नहीं करें, इसमें तो पर्सनल मामला है, लेकिन जो कन्वे करना है वो बिल्कुल ईमानदारी से कन्वे करें। और आपका इशारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे कर रहा है, इसी मेरा ये बिलीव है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, हमें आप जैसे लोगों की ही साथ चाहिए, ऐसे लोगों का ही मदद चाहिए, ताकि यकीनन एक मुश्किल काम है और यहाँ से रहते हुए, और हम ये जानते हैं कि हमारे हामिद मीर भी यही हैं, हमारे ये कामरान खान भी यही हैं। आखिरी यही सवाल मैं जनाब तारिक मिर्जा साहब से कहूँगा। तारिक मिर्जा साहब, कैसे देखते हैं इस कोशिश को कि जहाँ पर आप जैसे कॉलम निगार, राइटर मौजूद हों, किताबों के लिखने वाले मौजूद हों, और हम कोशिश करें कि अपने मामलात को, देखिए विजन तो बन जाता है, अब आदमी ने इतनी जिंदगी गुजारी, इतना लिखा है, यकीनन उसके पास बहुत कुछ होगा लेने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म है कि वो मौका बन रहा है नाजरीन के और आपके दरमियान एक लेने देने वाला। कैसे देखते हैं इस कोशिश को 72 न्यूज़ की?
बहुत अच्छा मैं महसूस करता हूँ। देखिए, मैंने आपको पता है कि बहुत सारे मुल्क देखे हुए हैं, मैं दुनिया पूरी पे तकरीबन घुमा हुआ हूँ। मैं हाल ही में यूरोप के काफी मुल्कों का टूर करके आया था और मैंने नोट किया कि वहां पर मुख्तलिफ चैनल के नुमाइंदे मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस चीज की बड़ी कमी महसूस होती थी कि यहाँ पर हमारे जो मेन चैनल्स हैं या कोई भी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसमें से कोई नुमाइंदे इतने मौजूद नहीं थे, और यहाँ से बैठ के प्रोग्राम करने का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जो आपने शुरू किया है। तो ये आपने एक बड़ी कमी थी जो इसको पूरा किया है। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो तकरीबन 1 लाख के लगभग पाकिस्तानी जो रहते हैं, आप उन सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 72 जो चैनल है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, और यहाँ के जो हमारे मसाइल हैं, हम लोगों के जो इश्यूज हैं वो उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक नेकी का काम भी है और ये सदका जारिया भी है कि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की तरफ से कुछ लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो सब की तरफ से हो जाता है। तो इस तरह से पिछले से एक सदका जारिया भी है। और मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जो कम्युनिटी में जो भी कोई अच्छा काम करता है, मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं शोएब ज़ैदी साहब, मैं असद जाफरी साहब को भी जानता हूँ जो वहाँ के आपके सीईओ है, और सारे जो अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीजें जो आगे तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे जज्बात है, ख्यालात है, हमारे एहसासात है, ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। रियली अप्रिशिएट दैट। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने तारिक नवी साहब के लिखा कि तारिक मिर्जा साहब, आप ही जैसे लोगों को देखिए, यही माशरा है, इसी के साथ हमें चलना है और इसी शाना बशाना मिलकर बनना है। आप ही लोगों का साथ चाहिए होगा। नाजरीन, हालात राजा का एक और सेगमेंट खत्म हुआ जिसमें 2 तारिक सितारों की तरह चमके और उनकी रोशनी से हमने पूरे प्रोग्राम को मुअत्तर किया और पूरा प्रोग्राम पूरी दुनिया में रोशन हुआ और देखा गया। और दोनों अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थे, लेकिन तजर्बा और हकीकत में वो नज़र रखते थे। हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे जनाब तारिक नवी साहब क्वींसलैंड से, और उन्होंने कोशिश की उन मुश्किल मौज़ूआत पे जिन पे नॉर्मली प्रोग्राम पे नहीं होता। इदारों पे बात करना आपको पता है, ये समझें एजाज़ है शोएब ज़ैदी का, तारिक नवीद का और तारिक मिर्ज़ा का कि हमने इदारों का नाम नहीं लिया लेकिन गुफ्तगू ज़रूर की उन मसाइल के बारे में। ऐसे ही तारिक मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक नवीद साहब, बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ को टाइम देने का। तारिक मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ को टाइम देने का। नाज़रीन, अपने मेज़बान शोएब ज़ैदी को 72 न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और हालात हाज़िरा के सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।